चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। बांग्लादेश में फिर बवाल, राष्ट्रपति भवन घेरने पहुंची भीड़, हुई हिंसक, सेना ने बरसाई लाठियां। जी हां, बता दें दोस्तों, पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में एक बार फिर हिंसक प्रदर्शन शुरू हो गया है। प्रदर्शनकारी इस बार राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन को हटाने की मांग कर रहे हैं। इस बीच प्रदर्शनकारियों ने मंगलवार यानी 22 अक्टूबर 2024 की देर रात को राष्ट्रीय भवन का घेराव किया। बताया जा रहा है कि प्रदर्शनकारियों और पुलिस में पहले बातचीत हुई लेकिन कोई हल नहीं निकला। बांग्लादेशी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस के लाठीचार्ज में कई प्रदर्शनकारी घायल भी हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यूपी में शत्रु संपत्तियों पर गायों के लिए घर बनवाएगी योगी सरकार। बता दें दोस्तों, उत्तर प्रदेश में अब गोवंश देखभाल के लिए योगी आदित्यनाथ सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है, जिसके तहत प्रदेश की शत्रु संपत्तियों पर गायों के लिए नया घर बनाया जाएगा। इन शत्रु संपत्तियों पर न केवल गायों की देखभाल की व्यवस्था की जाएगी बल्कि उनके लिए चारा भी उगाया जाएगा। वहीं बताते चले, राज्य सरकार ने इस संबंध में तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय से संपत्तियों की डिटेल मांगी गई है। बिहार में 40,000 पदों पर होगी बम्पर बहाली, दिवाली से पहले नीतीश सरकार का बड़ा तोहफा। बता दें दोस्तों, बिहार में दिवाली से पहले नीतीश सरकार एक बड़ा तोहफा देने की तैयारी में है। बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी की ओर से तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती की परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी मिली है। तीसरे चरण के तहत माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 39,391 पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति होगी। इनमें 17,018 शिक्षकों की भर्ती माध्यमिक विद्यालयों में होगी, जबकि 22,373 बहाली उच्च माध्यमिक विद्यालय में होगी। सेबी प्रमुख माधवीपुरी बुच संसद की पीएसी के सामने होंगी पेश। पीएसी की मीटिंग में हंगामे का अंदेशा। सेबी की चेयरपर्सन माधवीपुरी बुच गुरुवार को संसद की पब्लिक अकाउंट कमेटी के सामने पेश होंगी। सेबी चेयरपर्सन माधवीपुरी बुच पर अमेरिका के शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग के लगाए गए आरोपों के जवाब देने के बाद भी सेबी अध्यक्ष के लिए ये बैठक काफी अहम हो जाती है और इसमें काफी हंगामा होने के आसार हैं। वहीं बताते चले, गुरुवार की बैठक के एजेंडे में वित्त मंत्रालय और सेबी के रिप्रेजेंटेटिव के मौखिक सबूतों को शामिल किया जाएगा। चूँकि संसदीय समिति के फैसले का ज्यादातर हिस्सा पीएसी के लिए तय किए गए संसद के अधिनियम के तहत आने वाले प्रदर्शनों के आधार पर होगा, लिहाजा इसको समीक्षा के लिए देखा जाएगा। सपा नेताओं की नामांकन के दौरान पुलिस से नोकझोंक, पुलिस कर्मियों को बताया बीजेपी का एजेंट। प्रयागराज की फूलपुर विधानसभा सीट पर बुधवार को समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी मोहम्मद मुजतबा सिद्दीकी का नामांकन हुआ। उनके इस नामांकन में शामिल होने के लिए पार्टी के करीब आधा दर्जन विधायक और तमाम दूसरे बड़े नेताओं के साथ बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता पहुंचे हुए थे। प्रत्याशी मुजतबा सिद्दीकी पार्टी नेताओं के साथ नामांकन के लिए कलेक्ट्रेट पहुंचे तो वहां गेट पर ड्यूटी दे रहे पुलिस कर्मियों ने नियम का हवाला देकर सिर्फ चुनिंदा लोगों को ही अंदर जाने की अनुमति दी। बताते चले कि 5 महीने पहले हुए लोकसभा चुनाव में फूलपुर सीट से पार्टी के उम्मीदवार रहे अमरनाथ मौर्य और जिला महासचिव रविंद्र यादव समेत कुछ नेता अंदर जाने की कोशिश करने लगे तो उन्हें पुलिस वालों ने रोक दिया। सपा नेताओं और पुलिस वालों में कहासुनी और तीखी नोकझोंक हुई। इस मौके पर सपा के एक कार्यकर्ता ने पुलिस वालों को औकात दिखाने की धमकी दी तो वहीं पार्टी नेता अमरनाथ मौर्य ने ड्यूटी दे रहे पुलिस वालों को बीजेपी का एजेंट बता डाला। हिजबुल्लाह ने भी नसरल्लाह के उत्तराधिकारी सफीदीन की मौत की पुष्टि की, कहा इजरायली हमले में गई जान। बताते चले दोस्तों, हिजबुल्लाह ने भी समूह के कार्यकारी परिषद के प्रमुख हासेम सफीदीन की मौत की पुष्टि की है। हिजबुल्लाह ने एक बयान में कहा, इस महीने की शुरुआत में बेरूत पर इजरायली हवाई हमले में सफीदीन की मौत हो गई। हालांकि हिजबुल्लाह ने हमले की तारीख का उल्लेख नहीं किया। हिजबुल्लाह का यह बयान इजरायली रक्षा बलों की घोषणा के बाद आया। इससे पहले आईडीएफ ने कहा कि 4 अक्टूबर को किए गए उनके हमले में हसन नसरल्लाह का संभावित उत्तराधिकारी और हिजबुल्लाह का नया चीफ बनने का दावेदार हासिम सफीदीन मारा गया। वहीं इजरायली सेना ने बताया कि सफीदीन के साथ ही हिजबुल्लाह की खुफिया डिवीजन का प्रमुख हुसैन अली हजीमा भी हमले में ढेर हो गया है। वो अकेला नहीं है, उसके साथ लॉरेंस बिश्नोई के एनकाउंटर की मांग पर बिश्नोई समाज का राज शेखावत के खिलाफ बड़ा गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को लेकर राजस्थान में अब सियासत शुरू हो गई है। पिछले साल जयपुर में हुए सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या के मामले में राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राज सिंह शेखावत ने लॉरेंस बिश्नोई का एनकाउंटर करने वाले पुलिसकर्मी को 1 करोड़ रुपए इनाम देने की घोषणा की। वहीं अब शेखावत के बयान पर बिश्नोई टाइगर फोर्स के प्रदेश अध्यक्ष रामपाल भवाद ने
अपनी प्रतिक्रिया दी है। रामपाल भवाद ने शेखावत के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि लॉरेंस अकेला नहीं है, उसके साथ बिश्नोई समाज है। यह सरकार शेखावत के खिलाफ कार्रवाई नहीं करती तो बिश्नोई समाज लॉरेंस के पक्ष में सड़कों पर उतरेगा। बिश्नोई समाज शिकारियों, जिहादियों और राष्ट्र विरोधियों के खिलाफ लड़ता रहेगा। तुर्की में हुए आतंकी हमले को लेकर सामने आया बड़ा अपडेट। अब तक 5 की मौत, घायल हुए 22 लोग। तुर्की की राजधानी अंकारा के नजदीक देश की सरकारी एरोस्पेस और रक्षा कंपनी तूसास के कैंपस पर आतंकी हमला हुआ है। सरकारी एरोस्पेस और रक्षा कंपनी के परिसर पर बुधवार को हुए हमले में 5 लोगों की मौत हो गई और 22 लोग घायल हुए हैं। आतंकी हमले को लेकर गृह मंत्री अली येरलिकाया ने बताया कि कम से कम 2 हमलावर मारे गए। वहीं तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोआन ने इसे जघन्य आतंकवादी हमला बताते हुए इसकी निंदा की है। बताते चले दोस्तों, तुर्की मीडिया की तरफ से कहा गया कि एक महिला सहित 3 हमलावर एक टैक्सी परिसर के प्रवेश द्वार पर पहुंचे। हमलावरों ने हमला करने के लिए हथियार लिया हुआ था। उन्होंने टैक्सी के पास में एक विस्फोटक उपकरण में विस्फोट किया, जिससे अफरा तफरी मच गई और वो परिसर में घुस गए। योगी सरकार का राज्य कर्मचारियों को दिवाली तोहफा बोनस देने के फैसले को दी मंजूरी। बताते चले, यूपी की योगी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को दिवाली का तोहफा दिया है। सरकार ने कर्मचारियों को बोनस देने के फैसले को बुधवार को मंजूरी दी है। इस संबंध में लिए गए निर्णय को एक्स पर जारी करते हुए कहा गया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के समस्त पूर्णकालिक अराजपत्रित राज्य कर्मचारियों, राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं, स्थानीय निकायों, जिला पंचायतों और राजकीय विभागों के कार्य प्रभारित अधिष्ठान के कर्मचारियों तथा दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को वर्ष 2023-2024 के लिए बोनस प्रदान करने का सहर्ष निर्णय लिया है। इसके पहले सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को दिवाली के कारण एक दिन पहले बोनस देने को मंजूरी दे दी है। 125 किलोमीटर की रफ्तार से टकराएगा तूफान दाना, बंगाल से बिहार तक मचाएगा हाहाकार। बताते चले दोस्तों, साइक्लोन दाना के आने से पहले ओडिशा के केंद्रपाड़ा तट पर तेज लहरें उठी, जिसका एक वीडियो भी ऑनलाइन सामने आया है। चक्रवाती तूफान के तेज होने की संभावना है और हवा की गति 120 से 125 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच जाएगी और आज रात तक यह उड़ीसा के भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान और धामरा बंदरगाह के बीच पहुंच जाएगा। आईएमडी ने कहा कि गुरुवार सुबह पश्चिम बंगाल के कई जिलों में मध्यम से भारी बारिश हुई, क्योंकि भीषण चक्रवाती तूफान दाना राज्य के तट और उड़ीसा के करीब पहुंच गया है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने राज्य सरकार की तैयारियों की समीक्षा के बाद उन्होंने कहा कि बुधवार शाम तक पहचाने गए खतरे वाले क्षेत्र में रहने वाले केवल 30% लोगों को या लगभग 3 से 4 लाख लोगों को ही निकाला जा सकता है। गुरुवार की सुबह सभी खतरे वाले क्षेत्रों से लोगों को निकालने की प्रक्रिया जारी रहेगी। इसी बीच भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने कहा कि चक्रवात दाना शुक्रवार की सुबह भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान और धामरा बंदरगाह के बीच दस्तक दे सकता है। हालांकि 24 अक्टूबर की रात से ही चक्रवात दाना के पहुंचने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। लॉरेंस बिश्नोई की अगली लिस्ट में राहुल गांधी और ओवैसी का नाम। बता दें दोस्तों, बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद देश में एक बार फिर लॉरेंस बिश्नोई का नाम चर्चा में है। इस बीच कांग्रेस नेता और रायबरेली सांसद राहुल गांधी को फेसबुक पर जान से मारने की धमकी दी गई है। सोशल मीडिया पर गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की फोटो के साथ धमकी दी गई है। वहीं एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने इसे लेकर वाराणसी के सिगरा थाने में शिकायत भी दर्ज कराई है। एनएसयूआई ने सोशल मीडिया यूजर के खिलाफ तत्काल एफआईआर दर्ज कराने की मांग की है। इस पोस्ट में राहुल गांधी के साथ साथ एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के लिए भी ऐसी ही बात कही गई है। बता दें कि एनएसयूआई से पूर्वी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष ऋषभ पांडे ने एक न्यूज चैनल को बताया कि बुद्धादित्य मोहंती नामक एक यूजर ने सोशल मीडिया पर वायनाड के सांसद राहुल गांधी को लेकर एक पोस्ट किया है, जिसमें उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई है। इसके साथ ही पोस्ट में लॉरेंस बिश्नोई के फोटो के साथ साथ उसका महिमा मंडन भी किया गया है। वहीं एनएसयूआई ने कहा, राहुल गांधी हर वर्ग के लोगों को साथ लेकर चल रहे हैं, संविधान की रक्षा की बात कर रहे हैं और इसी स्थिति में वह देश की सबसे बड़ी उम्मीद है। हम उनके खिलाफ ऐसी सोच को कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारी मांग है कि इस आपराधिक सोच वाली मानसिकता के व्यक्ति पर जल्द एफआईआर दर्ज किया जाए। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लेकर किए गए इस पोस्ट में लॉरेंस बिश्नोई का भी जिक्र है। हालांकि यह भी माना जा रहा है कि किसी शरारती तत्व ने चर्चा में बने रहने के लिए राजनेताओं को लेकर ऐसा पोस्ट किया है। फिलहाल इस मामले में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं की ओर
से नाराजगी जताई गई। झारखंड की सियासत में आने वाला है भूचाल, जेएमएम में वापसी करेंगे चंपई सोरेन। झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर माहौल गरमाया हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवारों की लिस्ट जारी होने के बाद बीजेपी नेता तेजी से पार्टी का दामन छोड़ रहे हैं। वहीं अब झारखंड के पूर्व सीएम और वर्तमान में बीजेपी नेता चंपई सोरेन को लेकर जेएमएम नेता और